यूं ही बेसब्र हो जाता हूं मैं, हे प्रभु, भूल जाता हूं कि आपकी कृपा की कोई तारीख नहीं होती। नमस्ते, आप देख रहे हैं गीता ज्ञान। मैं हूं। छठे अध्याय तक हमने बात की। 7वें अध्याय के सार में आपका स्वागत है। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने समझाया कि मुझ तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग। कर्म करना पड़ेगा, यज्ञ जो है उसे करना पड़ेगा। यज्ञ करने की विधि क्या है, तरीका क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। वर्ण संकर क्या है, अवतार क्या है, कब प्रभु के दर्शन होते हैं, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन छठे अध्याय के आखिरी में वो कहते हैं कि मद गते नांतरात्मना, ऐसा योगी जो मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित अंतःकरण वाला है, उसे मैं श्रेष्ठ मानता हूं। तो ये अच्छी प्रकार से स्थिति क्या होती है, कहीं कोई कमी ना रह जाए, आप संपूर्ण रूप से जानकारी हासिल कर लें, ये कब होता है। तो कहते हैं कि इस अध्याय में, मतलब जब हम आगे बात कर रहे हैं, तो इसमें हम ज्ञान की भी बात करेंगे, विज्ञान की भी बात करेंगे। ज्ञान तो वो है जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और फिर जब अमृत तत्व की जानकारी मिलती है तो उसे ज्ञान कहते हैं। लेकिन विज्ञान ये है कि वो प्रभु सबके हृदय में एक साथ कैसे काम करते हैं, कैसे सबके हृदय में एक साथ विद्यमान है, ये वो विज्ञान है जिसके बारे में इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बात करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जब तुम सब कुछ जान लोगे तो कुछ भी जानने योग्य बचेगा नहीं, शेष नहीं रहेगा। श्री भगवान उवाच मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् दत्ति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से बहुत कम होते हैं जो मुझ तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं कि भगवान के दर्शन कर लें। बाकी तो सब भोग विलास में व्यस्त होते हैं। और उन कोशिश करने वालों में से भी, यत्न करने वालों में से भी, प्रयत्न करने वालों में से भी कोई विरला ही होता है, कोई एक या दो होते हैं जो मुझ तक पहुंच पाते हैं और साक्षात्कार कर पाते हैं, उस ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये जो संपूर्ण रूप से जानकारी है, जो समग्र तत्व है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, यथार्थ गीता में परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने बताया है। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं www.यथार्थगीता.com से। ये क्या एक जगह पर है या ये जो समग्र तत्व है ये सर्वत्र व्याप्त है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। श्री भगवान उवाच भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। हे अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार के भेद हैं। ये मेरी प्रकृति है। इसे अष्टधा मूल प्रकृति कहा जाता है, जिसके बारे में यहां वर्णन किया गया है। आगे कहते हैं कि ये तो 8 प्रकारों वाली जो है मेरी अपरा प्रकृति है, यानी कि जड़ प्रकृति है। इससे दूसरी को तू जीव रूप परा, यानी कि चेतन प्रकृति जान, जिससे ये संपूर्ण जगत मैंने धारण किया हुआ है, और वो है जीवात्मा। जीवात्मा भी क्योंकि प्रकृति के संबंध में रहती है, इसलिए प्रकृति ही कही जाती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि ऐसा समझ कि जितने संपूर्ण भूत जो हैं एतद्योनिनी, इन महाप्रकृतियों से परा और अपरा प्रकृतियों से ही पैदा होने वाले। मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हूं और प्रलय रूप हूं। जब प्रलय की बात आती है तो अलग अलग तरीके से अलग अलग टीकाकारों ने बहुत अलग अलग तरीके की बातें कही हैं। लेकिन यहाँ यथार्थ गीता में स्वामी जी कहते हैं, जो मैं पढ़ता हूं और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पढ़ें, क्योंकि यथार्थ व्याख्या आपको श्रीमद् भगवद गीता की पढ़ने को मिलेगी। स्वामी जी कहते हैं कि जो प्रलय है वो महापुरुष के, योगी के हृदय में होता है। वो जो दर्शन है वो अंदर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि मैं ही उसकी उत्पत्ति हूं, और जब प्रकृति का पार पा लेता है तो मैं ही महाप्रलय भी हूं, जो कि अनुभव में आता है, ध्यान में आता है। एक छोटी सी कथा है जिसका वर्णन स्वामी जी ने यथार्थ गीता में किया है। भागवत के 12 स्कंद के 8वें और 9वें अध्याय के अनुसार शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मार्कंडेय जी ने महाप्रलय में वट के पत्ते पर भगवान बालमुकुंद जी के दर्शन किए, किंतु वो तो हमारे वंश के थे, हमसे कुछ ही समय पूर्व हुए थे। उनके जन्म के बाद में ना तो कोई प्रलय हुआ है और ना सृष्टि डूबी है, सब कुछ वैसा का वैसा है, यथावत है। तो उन्होंने कैसा प्रलय देखा, इस बात को बताते हुए सूत जी कहते हैं कि मार्कंडेय जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के, ये सूत जी बता रहे हैं, नर नारायण ने उन्हें दर्शन दिया मार्कंडेय जी को। मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं आपकी वो माया देखना चाहता हूं जिससे प्रेरित होकर के जो आत्मा है ये अनंत योनियों का भ्रमण करती है। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। एक दिन जब मार्कंडेय जी मुनि अपने आश्रम में थे और चिंतन में थे, मेडिटेशन में थे, तब उन्हें एक दृश्य दिखाई पड़ा कि चारों ओर से समुद्र जो है उमड़ करके उनके ऊपर आ रहा है। उसमें बड़े बड़े मगरमच्छ छलांगे लगा रहे हैं और उसकी चपेट में ऋषि मार्कंडेय जी भी आ रहे हैं।
बाकी सब इधर उधर बचने के लिए भाग रहे थे, वो स्वयं भाग रहे थे। आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल सब उसमें डूब गए। इतने में मार्कंडेय जी को, ऋषि मार्कंडेय जी को बरगद का एक पेड़ दिखता है और उसके पत्ते पर एक शिशु दिखाई देता है। श्वास के साथ में वो उस शिशु के पेट में चले जाते हैं, उदर में चले जाते हैं और अपने आश्रम को, सूर्य को, ज्योतिर्मंडल को, इस सारे एनवायरनमेंट को जीवित पाते हैं और वापस से उस श्वास के साथ में उस शिशु के पेट से बाहर आ जाते हैं, उधर से बाहर आ जाते हैं। जब आंखें खुलती हैं, नेत्र खुलते हैं, तो ऋषि मार्कंडेय जी अपने आप को उसी आश्रम में पाते हैं। ये छोटी सी कथा बताती है कि हजारों करोड़ों वर्षों के भजन के बाद में, उस तपस्या के बाद में, उन मुनि ने, उन ऋषि ने उस महाप्रलय के दृश्य को अपने हृदय में देखा, अनुभव में देखा। बाहर सब कुछ वैसा का वैसा ही था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये अनादि है, ये अनंत काल से चली आ रही है और चलती रहेगी। भगवान श्री कृष्ण अब अपने विस्तार को समझाते हैं। श्री भगवान उवाच रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये कौन्तेय है अर्जुन, जल में मैं रस हूं, चंद्रमा में, सूर्य में प्रकाश हूं, वेदों में ओमकार हूं, आकाश में शब्द हूं, पुरुषों में पुरुषत्व हूं, पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, जितने जीव हैं उनमें उनका जीवन हूं और जितने तपस्वी हैं उनमें उनका तप हूं। श्री भगवान उवाच बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जितने तो संपूर्ण भूतों का जो कारण है, बीज है, वो मुझे जान। वो कह रहे हैं कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, तेजस्वियों का तेज हूं। वो कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये 3 गुण वाली है, त्रिगुणात्मक है। इसको डिफाइन करते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिभिर्गुण मयेर भा वेरे भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्यः परमा व्ययम। सात्विक, राजस और तामस, ये जो 3 गुण हैं, इनके ही कार्य से, इनके ही भाव से ये जो सारा जगत है, ये जो सृष्टि है, ये मोहित हो रही। इसलिए लोग मुझे समझ नहीं पाते, क्योंकि इन 3 गुणों से, इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से मैं ऊपर हूं। वो ज्ञान की भी बात करते हैं, विज्ञान की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब तक भी अंश भी इन गुणों का विद्यमान है, तब तक कोई मुझे जान नहीं पाता। 4 प्रकार के मुझे भजने वाले हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बताते हैं और कहते हैं। श्री भगवान उवाच चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सुकृतिनः उत्तम यानी कि जो नियत कर्म है, जिसके परिणाम में मोक्ष प्राप्त हो रही है, उसको करने वाले, अर्थार्थी यानी कि सकाम, आर्त यानी कि दुख से छूटने की इच्छा वाले, जिज्ञासु यानी कि दर्शन की इच्छा वाले, जानने की इच्छा वाले, ज्ञानी यानी कि जो प्रवेश की स्थिति में पहुंच चुके हैं, बस पहुंचने वाले हैं। ये जो 4 प्रकार के भक्तजन हैं मुझे भजते हैं। अर्थ का मतलब वो नहीं है जो हम सांसारिक अर्थ, जो हम धन की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा धन है आत्मिक संपत्ति। सांसारिक जो आपकी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति करते करते भगवान आपको अपने आप उस संपत्ति की तरफ बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इतने में मेरा भक्त जो है वो सुखी नहीं होने वाला है। अब जब श्रेय और प्रेय, ये 2 ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में बात की गई है। श्रेय और प्रेय, श्रेय यानी कि मुक्ति और प्रेय यानी कि भोग, ये दोनों ही भगवान से मिलते हैं। तो फिर सभी को एकमात्र परमात्मा का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। फिर भी लोग इधर उधर क्यों भटकते हैं, इस प्रश्न को यहाँ 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण लेते हैं और वो स्पष्ट करते हैं कि आप जहां जहां जा रहे हैं वहां वो तो हैं, लेकिन वो तरीका, वो विधि सही नहीं है। श्री भगवान उवाच कामेस्तेस्तेर हृद ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नेता स्वया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कामनाओं ने यानी कि इच्छाओं ने जिनके दिमाग को हर लिया है, हरण कर लिया है, वो मुझसे भिन्न जो बाकी देवता हैं, उनके लिए जो नियम बने हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं। ये जो बाकी देवता के बारे में बातें ये पहली बार श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में अब आई है। वो कहते हैं श्री भगवान उवाच यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। वो कह रहे हैं कि जो जो भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को जिस श्रद्धा के साथ में पूजना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं।
मैं स्थिर करता हूं क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु होती तो वो स्थिर करती, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं स्थिर करता हूं। आगे कहते हैं श्री भगवान उवाच अंतवंतु फलम तेषाम तद भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जो अल्प बुद्धि वाले हैं, जो इधर उधर भटके हुए हैं, उनका वो जो फल है वो नाशवान है, क्योंकि वो सिर्फ इच्छा लेकर के गए कि ये काम हो जाए, ये वाला काम हो जाए। वो काम होते ही वो जो इच्छा है, वो जो बात है, वो खत्म हो जाएगी। वो अनंत काल का सुख नहीं है, वो क्षणिक है, वो टेम्पररी है, मिलेगा और खत्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, यानी कि देवता भी नाशवान है। तो कहते हैं कि देवताओं से लेकर के जो जगत है परिवर्तनशील है, मरण धर्मा है, लेकिन जो मेरा भक्त है वो मुझे प्राप्त होता है। जो अव्यक्त है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, उस नैष्ठिकिम परम शांति को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे चैप्टर में कहा था देवी संपद के बारे में कि ये जो यज्ञ है, इससे देवी संपद की उन्नति करो। देवी संपद का मतलब है ये वो संस्कार हैं जिनको आप अर्जित करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो उस जगह तक पहुंचेंगे, उस परम पराकाष्ठा तक पहुंचेंगे जिसे मोक्ष कहा जाता है। देवता जो हैं वो हृदय के अंतराल में जो पुण्य होते हैं, जो सद्गुण होते हैं, उन्हें अर्जित करने का नाम है। ये अंदर की बात है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लोगों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया, उनका मतलब समझना छोड़ दिया, तो जो अंदर की वस्तु थी, जो अंदर के गुण जिन्हें देवी संपद कहा गया है, वो बाहर आकर के देवता बन गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी योग माया से ढका हुआ हूं, इसलिए सबको दिखाई नहीं देता, जिसके बारे में चौथे अध्याय में भी बात की कि मेरा जो जन्म और कर्म है वो अलौकिक है। वो इन चर्म चक्षुओं से, जो आंखें हैं, इनसे दिखाई नहीं देगा। वो जो अवतार है, वो जो प्रलय है, महाप्रलय है, जिसको अनिर्वचनीय कहते हैं, डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप। वो स्थिति जो है वो हृदय में आती है, वो उस अनुभव में आपको दृश्य दिखाई देता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर वो जो बाकी देवताओं की बात की है, उससे ये भी समझाना चाहे कि सारी बात अंदर की है, लोगों ने समय के साथ उसे बाहर की बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले जितने प्राणी हैं सबको जानता हूं, लेकिन कोई मुझे नहीं जानता। क्यों नहीं जान पाता? इस पर कहते हैं श्री भगवान उवाच इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष, इस मोह से संसार के जितने मनुष्य प्राणी हैं, नर नारी हैं, सब मोह को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। तो क्या कोई जान नहीं पाएगा? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्री भगवान उवाच येषां त्वन्त गतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। यानी कि जो पुण्य कर्म, जो संस्कृति का इस चक्कर का अंत करने वाला है, जिसका नाम कार्यम कर्म है, जिसको नियत कर्म कहते हैं, जिसे आराधना कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं, योग कहते हैं, ध्यान कहते हैं, अभ्यास कहते हैं, श्वास प्रश्वास का ध्यान कहते हैं, चिंतन कहते हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, जिन भक्तों ने अपना पाप नष्ट कर लिया है, वो इन सब मोह माया से मुक्त होकर के अंत में दृढ़ रह करके, उसी रास्ते पर टिके रह करके मुझे भजते हैं और मेरी शरण में आकर के इस चक्कर से, जिसे जन्म और मृत्यु का चक्कर कहा जाता है, इससे मुक्ति पाने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और वो जो पुरुष होते हैं उस ब्रह्म को, अध्यात्म को, कर्म को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण आखिरी में जो श्लोक कहने जा रहे हैं, उससे एक नया सवाल पैदा होता है और उस सवाल का जवाब वो 8वें अध्याय में देंगे। श्री भगवान उवाच साधि भूताधिदेवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ सहित मुझे जानते हैं, मुझ में समाहित चित्त वाले वो जो पुरुष हैं, वो अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं, वो मुझ में स्थिर रहते हैं, स्थित रहते हैं और मुझे ही प्राप्त करते हैं। अब ये जो सवाल हैं, अधिभूत, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ, ये क्या हैं? इनके बारे में भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय में बताने जा रहे हैं। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय। इस 7वें अध्याय में 7 चैप्टर में ज्ञान की भी बात हुई है, विज्ञान की भी बात हुई कि किस तरीके से वो सबके हृदय में विद्यमान है। बहुत सारे सवाल जो कि आखिरी में छोड़ दिए हैं, उन सारे सवालों के जवाबों की प्रतीक्षा कीजिए। 8वें अध्याय में सब सवालों के जवाब मिलेंगे। देखते रहिए मेरे साथ गीता ज्ञान, ये नई सीरीज जहां हर बुधवार पहुंचाने का, श्रीमद् भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों के सार को आप तक समझाने का, पहुंचाने का।
गीता जी अगर आप घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता की यथार्थ व्याख्या, जो कि आप फ्री में ऑर्डर कर सकते हैं www.यथार्थगीता.com से। परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज जी ने ये यथार्थ गीता लिखी है और इसे पढ़ने के बाद जितनी शंकाएं हैं, जितने आपके सवाल हैं, सबके समाधान आपको मिल जाएंगे। देखते रहिए गीता ज्ञान। हर प्रभु कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।